ठीक है, लिखा है यदि द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यदि द्विघात समीकरण जैसे द्विघात लगा हुआ है, लेकिन यहाँ शून्य के बराबर है। बात क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विभेदकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही मेरा फॉर्मूला होता है ना। मैंने शून्य के बराबर डी के जगह किसका काम करेगा, शून्य का, यानी ये 0 बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। होगा कि नहीं हो, सजा के लिखना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होगा। अब ये ऑप्शन में देखिए क्या नंबर आ रहा है, क्लियर है ये। अब लिखा है के का मान के लिए जिसके लिए बहुपद इतना दिया हुआ है, जस्ट यही फॉर्मूला आके खड़ा होगा, है कि नहीं। यही मेरा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ कितना छुपा हुआ है संख्या में, एक, इसमें क्या है के, इसमें क्या है 49, है ना। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फॉर्मूला मेरा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हो बोल होता है कि ना होता है। तो बी का मान कितना है मेरा, है बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 49 बराबर कितना है 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 से गुना कर दीजिए इसको, है ना। 36 16 और 19, है ना, बराबर क्या 0। इसको उठा उधर ले जाओ, तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा 696, यानी के बराबर अंडर रूट कितना आएगा 96, प्लस माइनस होगा इसमें 196, कितना का आएगा 14 का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 14, यानी ये रूट में यदि होगा तो क्या होगा प्लस माइनस होगा, क्या नंबर जाएगा 3 नंबर जाएगा। सही है, चलो 3 नंबर आ जाइए। उसमें निम्नलिखित में से कौन सा इसका गुणनखंड नहीं है, क्या है नहीं है, यही वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, एगो प्लस में और एगो माइनस में, होता है कि नहीं। और जो ये दो होता है, ये दो होता है, तो एक्स प्लस पर ये वाला है कि नहीं, ये वाला भी है, ये वाला है क्या, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर होगा। नहीं लिखा हुआ है देखिएगा, समझ आ गया, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा घात क्या आएगा, ये नहीं आएगा। बच्चा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, आधार से परिक्षक की दूरी कितना दिया है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो मीनार को ऊंचाई निकाले, देखिए आप मान लीजिए ये आपका एगो पर्यवेक्षक है, बना है ना, ये उन्नयन कोण कितना बना रहा है, यहाँ से वो देख रहा है कितना 45 है, लेकिन पर्यवेक्षक कितना दूरी पर बता रहा है वो 20 मीटर पर। इसकी ऊंचाई निकालने बोल रहा है, ये 45 बनाया, ये मैंने ये एच हो गया, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो लंब और आधार किस में बात करता है tan में, है ना। तो tan कितना डिग्री लेंगे 45 डिग्री, और क्या हो जाएगा h बटे कितना आ जाएगा 20। इसका मान कितना होता है 1, h बटे कितना आएगा 20, क्रॉस गुना करते 20 बटे क्या 20 आएगा, h बटा कितना आएगा 20। ऑप्शन है क्या नंबर, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए रोक दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मीनार पर एक बिंदु से एक मीनार के जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार कहाँ खड़ा है, जमीन पे खड़ा होगा, मान लीजिए मीनार खड़ा है जमीन पर, ठीक है। उन्नयन पर कितना डिग्री दिखा रहा है 60 डिग्री दिखा रहा है, मान लो कितना दूरी पर दिखा, यहाँ 60 डिग्री मान लो है कि नहीं है। आप क्वेश्चन बोला गया है उसका क्या लिखा हुआ है, सॉरी 60 डिग्री है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये शीर्ष है, मीनार का शीर्ष ही वाला है, यहाँ से कितना डिग्री है 60। अनुमान बोलता तो यहाँ बनता, लेकिन शीर्ष का उन्नयन बोलता यहाँ बनेगा, ठीक है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। बिंदु से मीनार की दूरी आधार तक कितनी दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ कितना, ये बिंदु का कितना दूरी तक है, यानी क्या मान लेंगे इसको एक्स, ये हो गया लंब, ये हो गया मेरा आधार, ये मेरा लंब है और ये मेरा आधार है। तो कितना है क्या tan लेंगे, तो tan कितना डिग्री लेंगे 60 डिग्री, तो कितना आ जाए 30 बटे एक्स होगा, इसका मान कितना √3, 30 बटे कितना आएगा एक्स, क्रॉस गुना होगा, तो एक्स गुना कितना आएगा √3 बराबर 30, एक्स बराबर कितना आएगा 30 बटे √3 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 3 से कट रहा है तो हम परिमयकरण करेंगे, तो √3 बटे √3 होगा कि नहीं, तो 30 √3 बटे कितना आएगा 3 आएगा, 3 का कितना आएगा 10 √3 है क्या, नहीं है तो क्या वाला ये वाला होगा, सॉरी सी नंबर होगा, नहीं होगा तो क्या परिमयकरण नहीं करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30 बटे √3।
3 होगा। क्लियर हो गया। अब लिखा है वृत्त के किसी भी बिंदु पर अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। और वृत्त के, ये वृत्त है मान लो, ये केंद्र है। आप बोला है वृत्त के किसी भी बिंदु पर अर्धवृत्त आधा द्वारा बनाया गया कोण, तो कितना डिग्री टोटल बनता है कोण? 360। आधा कितना होगा? क्या होगा? वृत्त के बाहर एक बिंदु से, वृत्त के बाहर से एक वृत्त बना, मान यही वृत्त है, और बाहर के एक बिंदु से, एक बिंदु मान लो कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। कितनी इसमें रेखा खींच जा सकती है? 2 गो। कितनी रेखा खींची जा सकती है? ऐसे छुएगा कि नहीं छुएगा? मैंने बिंदु के बाहर बिंदु से 2 गो आसपास रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? 2 गो। कितनी रेखा? 2 होगा। समझे? बोला है वृत्त के बाहर एक बिंदु, तो वृत्त ये हो गया, इसका बाहर एक बिंदु हुआ, और कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो यहां से कोई इधर जाएगा, इधर जाएगा, दोनों स्पर्श करिए। स्पर्श रेखा बोला है कौन है? ठीक है, कौन रेखा बोला है? स्पर्श रेखा। मैंने रेखा मैंने रेखा में 1 से ज्यादा, यानी कितने होगा? 2 होगा। 5 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, ठीक है। एगो 5 सेमी वाला त्रिज्या है, एगो 10 सेमी ऊंचा है, मैंने 5 सेमी त्रिज्या है और ऊंचाई कितना है? 10 सेमी। बेलन का आयतन क्या होता है? बोल गया? पाई स्क्वायर होता है ना, तो 22/7। आर का मान कितना है? 5, तो 5 2 बार लिखाएगा, यानी 25। ऊंचाई का मान कितना है? 10। पाई का मान नहीं दिया है ना, छोड़ दो, पाई रहने दो, पाई रहने दो। कितना है? 250 पाई, 250 पाई होगा। देख लो कहाँ है, क्या नंबर में? फर्स्ट नंबर में। 5 सेमी भुजा वाले घन का कुल क्षेत्र, घन का कुल क्षेत्र, तो घन का क्या होता है? 6x²। 6 होगा। जब वक्र बोलेगा तो 4 को लीजिएगा, और यदि कुल बोलेगा तो ऊपर नीचे भी लिया जाएगा। 4 को इधर हुआ। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 होगा। 6 होगा, क्या भुजा आएगा? 6 आएगा। तो 6 गिनिए, कितना? ए का मान कितना दिया हुआ है? 5 है, तो कितना आ जाए? 25। 25 से 6 गुना कर दो, 150। 25 और 150 होगा ना, है ये बोला होगा। एक शंकु का आयतन खाली जगह के आयतन के 1/3 होता है। किसका? एक शंकु का आयतन क्या होता है? ध्यान दीजिए, 1/3 पाई²h। 1/3 किसका आयतन होगा भाई? देख लो, घन का तो नहीं होगा, किसका होगा? बेलन। बेलन क्या होता है? पाई²h। इसमें 1/3 लगा हुआ है, यानी किसका आएगा? बेलन। ये बेलन का आयतन है, ये शंकु का आयतन है। बता रहे थे तुम लोग को, उन लोग को बता रहे थे, समझिए। ये मैंने 1/3 होगा, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 10 20 30 40 और 50 है ना। माध्य मैंने क्या होता है? टोटल, कुल। तो सबको जोड़िए, और जोड़ के जीरो से भाग दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। कितना आया? टोटल कितना आया था? 90। 150 है, 150 वाला कितना आया? कितना आया? 30 ना, ठीक। क्या हो जाएगा ये? 30। चलिए, इसमें तो बहुलक माने बहुलक, बहु माने क्या हो गया? बहुत। और क माने क्या हो गया? अंक। जो अंक बहुत बार आया है, कौन सा आया है? ये हो जाएगा। साइंस बराबर साइन ए बराबर क्या होगा? कॉस बी। क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर कॉस बी, है ना। आप किसी एक को चेंज कीजिए, इसी को चेंज कीजिए, तो 90 से घटता है। हाँ वो बोल, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए 90 घटा बी होगा। साइन साइन खत्म, इसको उठा दिया, तो ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान कितना डिग्री आया है? क्या ये नंबर? tan 30 का मान जानवे करता है 1/√3। कौन सी परिभाषित नहीं है? अपरिभाषित, इन्फिनिटी। जिसको इस तरह लिखते थे इन्फिनिटी वाला, कौन वाला होगा? बोलिए, tan 0 या tan 90 है? याद कीजिए, क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस का मान कितना होता है? क्लियर है? बोले सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा ये ना, ठीक है।